नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ को देंगे विकास की बड़ी सौगात। मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की आज 131वीं कड़ी। सुबह 11 बजे देशवासियों के साथ विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। 8 मोबाइल और 16 सिम बरामद। अफगान सीमा पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक। इस्लामिक स्टेट और टीटीपी के 7 ठिकानों को तबाह करने का दावा। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज शाम भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। वहीं दिन के पहले मुकाबले में श्रीलंका और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में हाई स्पीड कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत करेंगे। इस क्रम में पीएम मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा तेज और सुगम हो जाएगी। वे मेरठ दक्षिण स्टेशन तक मेट्रो की यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शेष खंडों का भी उद्घाटन करेंगे। इन खंडों में दिल्ली के सराय काले खां से न्यू अशोकनगर के बीच 5 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल है। नमो भारत कॉरिडोर के सराय काले खां स्टेशन सहित 4 नमो भारत स्टेशनों का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रणाली की डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये प्रमुख शहरी केंद्रों को दिल्ली से कहीं अधिक तेजी से जोड़ती है। बाद में पीएम मोदी लगभग 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 131वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन की सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का समर्थन करने वाले कंटेंट पोस्ट कर रहे थे और बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्यू ब्रांच और तमिलनाडु पुलिस ने संयुक्त अभियान में 3 जगहों पर छापेमारी की और मिजानुर रहमान, मोहम्मद शफात उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल को गिरफ्तार किया। ये लोग स्थानीय गारमेंट फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे और लगातार भारत विरोधी पोस्ट साझा कर रहे थे। पुलिस ने इस छापेमारी में 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि इनका इस्तेमाल आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने और हैंडलर से संपर्क के लिए किया जा रहा था। पुलिस को शक है कि इन्होंने नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है। फिलहाल सभी मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं।
अमेरिका और भारत ने एआई क्षेत्र में बड़ी साझेदारी का ऐलान किया है। दोनों देशों ने यूएस इंडिया एआई अवसर साझेदारी की घोषणा की, जो पैक्स सिलिका ढांचे का हिस्सा है। पैक्स सिलिका ढांचे के तहत दोनों देश ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार, महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन, कुशल कार्यबल के विकास और विश्वसनीय सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में संयुक्त पहल करेंगे। इसमें अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रस्ट पहल को आगे बढ़ाते हुए दोनों देश एआई को अवसर के रूप में देखते हैं। बताया जा रहा है ये सहयोग एआई क्रांति को नई रफ्तार देगा, नागरिकों की सेवा और अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि उसने अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में 7 जगहों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान के अनुसार इस हमले में अफगानिस्तान आधारित उन समूहों को निशाना बनाया गया है जिन पर पाकिस्तान में हालिया आत्मघाती हमले को अंजाम देने का आरोप है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पिछले हफ्ते हुए 3 आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए अपने बयान में कहा कि सूचना के आधार पर सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी तालिबान के साथ कैंप और ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट के भी एक ठिकाने पर हमला किया है। हालांकि इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैश्विक टैरिफ दर 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि कई देश दशकों से अमेरिका का शोषण कर रहे थे और ये कदम देश को फिर से महान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नए और कानूनी तौर पर मंजूर टैरिफ तय करेगा और जारी करेगा, जो अमेरिका को फिर से महान बनाने के हमारे बहुत सफल प्रोसेस को जारी रखेगा। ट्रंप ने धारा 122 का उपयोग करते हुए 150 दिनों की अवधि के लिए अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर पहले 10% का टैरिफ लगाया और अब इसे 15% कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत के बीच दुनिया की ताकतों के दबाव के आगे सर नहीं झुकाएगा। ईरान की तरफ से ये टिप्पणी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वे ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने मध्य पूर्व में एक बड़ी नेवल बिल्ड अप का ऑर्डर दिया था, जिसका मकसद तेहरान पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एक डील पर पहुंचने का दबाव बनाना था। ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि अगर तेहरान 10 दिनों के अंदर डील नहीं करता है तो हालात खराब होंगे। इस डेडलाइन के बाद में उन्होंने 15 दिन तक बढ़ा दिया। नाइजीरिया के जम्फारा राज्य के तुंगन दुत्से गांव में गुरुवार शाम से शुक्रवार सुबह तक सशस्त्र हमलावरों ने हमला किया, जिसमें कम से कम 50 लोग मारे गए और कई महिलाओं व बच्चों का अपहरण कर लिया गया। बुक्कुयुम दक्षिण के सांसद हमीसू ए फारू ने बताया कि हमलावरों ने इमारतें जलाईं और भागते हुए लोगों पर गोलियां चलाईं। स्थानीय अधिकारी और पारंपरिक नेताओं द्वारा लापता लोगों की तलाश जारी है। एक दिन पहले ही ग्रामीणों ने 150 से अधिक सशस्त्र लोगों को मोटरसाइकिल पर आते देखा था और सुरक्षा बलों से मदद मांगी थी। नाइजीरिया में ऐसे हमलों में बढ़ोतरी ने सरकार पर स्थिरता बहाल करने का दबाव बढ़ा दिया है। टी20 क्रिकेट विश्व कप में जारी सुपर 8 में आज भारत अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें लीग स्टेज में अपने चारों मैच जीतकर सुपर 8 में पहुंची हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस राउंड में अब दोनों टीमें अपना पहला मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। रोहित की कप्तानी में
टीम इंडिया ने पिछले संस्करण का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ही जीता था। ऐसे में आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। वहीं आज दिन का पहला मैच श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।